सबको हमारे सामर्थ्य परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपके बीच में लेके आए हैं, उत्पत्ति 2 का 7वां पद जो किस प्रकार कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा है। मिट्टी को परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया, उसको साना और एक अच्छा 5 फुट 6 फुट का एक पुतला बनाया और उसके अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम, धर्मशास्त्र कहता है, आदम एक जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस शरीर में जीवन का श्वास फूंका है। इस शरीर के अंदर परमेश्वर का श्वास है। हर एक जीवित प्राणी के अंदर वो ईश्वरी अंश है, वो ईश्वरी मनुष्य है, उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका गया है। तो मेरे प्रियो, इंसान अपने आप को साधारण नहीं है। इस मिट्टी के बर्तन को, इस मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास फूंका है। सो मेरे प्रियो, मनुष्य को बड़े खूबसूरती तरीके से बनाया गया है। आपने देखा होगा मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए कितना खूबसूरती से बनाया है। रंग बिरंगा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सफेद है। मेरे प्रियो, हम हजारों करोड़ों में भी भले एक माँ बाप की संतान है, परमेश्वर ने वहां पे भी उनको भी क्या किया है, फर्क डाला है, डिफरेंट है। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा रंग रूप कई बार लगेगा कि सेम टू सेम है, जुड़वा है। वहां पे भी परमेश्वर ने उनको सोच में फर्क डाला है, उसमें चाल में थोड़ा सा फर्क डाला है। पहचानने वाला पहचानता है। बेशक एक बिल्कुल सेम टू सेम है, हमें पहचानने में लगता है, मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके अंदर भी फर्क डाला है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने हमें देखा 365 या कितना 300 से ज़्यादा हड्डियां एक एक से एक जोड़ी हुई है। दिमाग के अंदर कौन सा हाइडेक्स फिट करके रखा हुआ है। इस शरीर के अंदर कितनी नसें दौड़ती हैं जो पूरे शरीर में, और सबका नियंत्रण है। मेरे प्रियो, हाथ पैर से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पैर हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कान आंख से नहीं कह सकती, या आंख नाक से नहीं कह सकती, या सर, मेरे प्रियो, कोई भी अंग अलग नहीं है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। जब एक शरीर में तकलीफ होती है, उसके साथ सारा शरीर भी दुख में उसके साथ सम्मिलित होता है। मेरे प्रियो, एक शरीर में कोई घाव है, उसके साथ सारा शरीर क्या होता है मेरे प्रियो, सम्मिलित होता है, सहयोग करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कितना खूबसूरती से बनाया हुआ है। हम हर एक के अंदर परमेश्वर ने सोच विचार डाला हुआ है। हम कितने कीमती हैं, पर कितने लोग हैं इस सुंदर शरीर को अपना कोई कीमत देते नहीं है, इसको घात करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसी शरीर को, मिट्टी के शरीर को
मंदिर कहा है कि तुम चलते फिरते क्या हो, मंदिर हो, और मैं इस मंदिरों में क्या करूंगा, निवास करूंगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर के मंदिर हम और आप हैं। जो जीवता परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है, निवास करता है। सो परमेश्वर ने हमको क्या कहा नए नियम में, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। सो परमेश्वर ने इस मिट्टी के शरीर के अंदर प्रभु ने अपना आत्मा डाला। सो इंसान शरीर, प्राण और आत्मा से क्या हुआ, बनाया हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, जानवर जातों के अंदर शरीर तो है, प्राण भी है, परंतु आत्मा नहीं है। सिर्फ ये शरीर के आत्मा को परमेश्वर अच्छे बुरे का लेखा जोखा रखता है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर ने इस शरीर को कैसे सुंदर तरीके से बनाया है। सो हम अलग नहीं है, हम एक दूसरे से क्या है, हमने बोला कि एक शरीर को, हर एक शरीर की उसकी अंग की जरूरत है, पूरे बॉडी को। बचन इसाया की किताब में 43 का पहला पद बोलता है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। फिर वचन कहता है मेरे से, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। चौथा पद मेरे प्रियो, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरे प्रियो, रुके, परमेश्वर का वचन कहता, तू मेरी दृष्टि में क्या है, अनमोल है और प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। सो परमेश्वर ने, हम परमेश्वर की नजर में कितना कीमती है मेरे प्रियो। तू मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है, ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को देता हूं। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छोड़ा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूरब से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से भी कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित। कैसे? यह मिट्टी का शरीर परमेश्वर की नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित कैसे है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, एक आंख हमारा कितना कीमती है। हम किसी को दे सकते हैं? नहीं ना। अगर आंख चला गया, सारा संसार हमारे लिए क्या हो जाएगा मेरे प्रियो? अंधा हो जाएगा। इस आंख को फूट गया, सपोज इस आंख को कोई बना सकता है? इस आंख को कोई
बाजार में बिकता है या कोई शोरूम है? मेरे प्रियो, एक नाक अगर टेढ़ा हो गया तो ये नाक कोई डुप्लीकेट कहीं मिल सकती है? ये परमेश्वर की नजर में हम कितना अनमोल और प्रतिष्ठित है। यदि ऐसा होता डुप्लीकेट भी नाक होता, तो हमने देखा है हमारे देश का मुलायम सिंह यादव का बेटा क्या करता, नाक की सर्जरी करके, नाक टेढ़ी है ना, वो सीधा करवा लेता। हमारा पैसा भी मेरे प्रियो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल पार्ट है। अगर नाक की हड्डी टूट गई, उसको कोई बाजार या शोरूम में नहीं मिलता। ये गाड़ी घोड़ा नहीं है कि इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। पर इंसान क्या कर रहा है, बहुत कोशिश करता है मेरे प्रियो। अगर आंख फूट गया, इसको कौन से किसी को देखा है, या तो काला चश्मा हमेशा लगा के रखते हैं या बकरे का आंख फिट करते हैं, कोई करता है? मेरे प्रियो, ये शरीर का हर एक अंग हमारा, प्रभु का वचन कहता, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, इसको कोई बना नहीं सकता है। एक कान कट गया तो इसको दोबारा क्या करेंगे? पर लोग बात कितना इसमें कान में, लेडीज लोग इसको सही सुंदर बनने के लिए कितना छेद कर लेता है सुंदर दिखने के लिए। पर मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमको बड़ा सुंदर तरीके से बनाया है। हमें देखना है मेरे प्रियो, और सुंदर होने के लिए कितना ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। एक सुंदर आदमी कभी भी क्या नहीं जाएगा, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएगा। क्यों? उसको तसल्ली है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत क्या किया है, खूबसूरत बनाया है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, और इसको चमकाने के लिए क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों? उसको तसल्ली, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत अपने हाथों से बनाया है, खूबसूरती बनाया है, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति, सामर्थ, सब कुछ, बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, सब कुछ डाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने क्या किया हमको, अगर हमारा जीवन का पाठ देखें, एक एक शरीर के अंगों को देखें, क्या हमारा 2 गुर्दे हैं, हम एक गुर्दा किसी को निकाल के दे सकते हैं, किडनी दे सकते हैं? मेरे प्रियो, देते हैं लोग। अपना लीवर किसी का खराब हो गया, एक सज्जन का मैंने देखा मेरे प्रियो, इस शरीर में दारू पी के उसका लीवर खराब हो गया। करोड़ों रुपए लोग इसको ट्रांसफर करने के लिए, करोड़ों रुपए लगते हैं मेरे प्रियो। वो भी कोई किसी आदमी का एक्सीडेंट में या बीमारी में फटाफट मरा हो, वो लीवर उसको क्या करेगा, फिट करेंगे। तो ये शरीर का पार्ट कई मार्केट में बिकता नहीं है, बनता नहीं है। ये सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए अपने शरीर को मेरे प्रियो कीमती, प्रभु का वचन कहता है, तू मेरी दृष्टि में, प्रभु का वचन कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। सो मेरे प्रियो, हमारा शरीर का अंग, हमारा जीवन कितना अनमोल है, कितना प्रतिष्ठित है। अगर मेरे प्रियो जीवन का, अपने शरीर को कितना, प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करो, पवित्रता में बढ़ते जाओ। उसकी असीम सामर्थ्य में क्या करो, बढ़ते जाओ। जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, बड़े खूबसूरती से बनाया है, उसके हाथों में अपने आप को क्या दे कर रही, सौंप दे मेरे प्रियो। अपनी मनमर्जी ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि एक ने हमको बनाया है, एक ने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया है। हमारा अपना कुछ नहीं है जो हम शरीर के ऊपर या अपनी बुद्धि के ऊपर या अपने डील डोल के ऊपर या अपने ज्ञान के ऊपर
या अपनी सोच के ऊपर घमंड करते हैं। ये जमाना देखो मेरे प्रियो, कोई पढ़ रहा है, परमेश्वर ने क्या किया। कितने लोग आज के जमाने में, श्वास क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर यदि अपना श्वास अपने पेट में खींच ले तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी मेरे प्रियो, खाद की नाई पड़ा रहेगा। क्योंकि इस शरीर में परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास फूंका है। सो जितनी हमारी गिनी हुई हमारे जीवन में श्वास दिया हुआ है, उसको, उस परमात्मा को हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। सोचे मेरे प्रियो, जिस सृष्टिकर्ता ने हमें अपनी मां के गर्भ में हमको चुना है, हमारे मां के गर्भ में हमारा निर्माण किया है, हम बोलते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। कैसे हमने उसके हाथ पैर बनाए हैं, उसका नाक नक्शा कुछ बनाया है, उसकी हड्डी पसली में कुछ पसली कुछ बनाया है मेरे प्रियो, या हमने कोई भी सर के ऊपर कितना उसके बाल हैं, हमें खुद नहीं मालूम हमारा सर के ऊपर कितना बाल है, हमारा शरीर में कहां कहां और कितना कितना बाल है। परमेश्वर ने इतना अच्छा खूबसूरती बना के ये सर के ऊपर बाल क्यों रखा, ताकि खूबसूरती लगे मेरे प्रियो। ये जीभ के अंदर कितना स्वाद छिपा हुआ है, ये नजरें क्या देखती हैं, मन क्या सोचता है मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने कितना सुंदर तरीके से बनाया है। उस परमात्मा को हमें कैसे धन्यवाद देना चाहिए। हम बोलते हैं ये बेटा मेरा है, हमने कुछ किया क्या, हमारा थोड़ा सा अंश गया, प्रभु परमेश्वर ने उसको क्या किया, निर्माण कर दिया। मेरे प्रियो, दुनिया में जो माँ बाप, जो दो शरीर मिलके एक छोटा सा ब्लड उनके अंदर जाता है, वो ब्लड को परमेश्वर रूप में बदल देता है, रंग रूप में बदल देता है, उसके अंदर क्या क्या बनाता है मेरे प्रियो। उस सृष्टिकर्ता को पहचानना कितना सौभाग्य की बात है। जो बाइबल कहती है उसने हमारे मां के गर्भ में हमको चुन लिया। मिट्टी के उस पुतले के अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास डाला है। आज हम घमंड कर सकते हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये प्रभु ने उसको दिया। मेरे भाई मेरे प्रियो, कितनों के बड़े बड़े घर हैं, मां बाप हैं, उनको क्या नहीं है, एक बच्चा नहीं है। क्यों? परमेश्वर उनको दिया नहीं है, परमेश्वर ने उनकी कोख में बच्चा ही नहीं दिया। परमेश्वर की दया के लिए क्या करो, भीख मांगो। हे प्रभु, आपने मुझे बनाया, मेरे पत्नी को या मेरे को क्या नहीं, क्या है, संतान नहीं दिया, प्रभु ने उनको अंदर उनके निर्माण करके दिया नहीं। बच्चे भी परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का दान है। दुनिया में परमेश्वर ने इंसान को बना के उसके अंदर मिट्टी को पुतला बना के उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। हम अपने आप आए नहीं, एक ने हमें बनाया है, उस बनाने वाले को हमें याद करो। घमंड करने के लिए बहुत कुछ रहता है। कुम्हार वचन क्या बोलता है, यशायाह की किताब उसका 29 का 16 पद क्या बोलता है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ नहीं समझता। ऐसे हो सकता है?
मटका कुम्हार को बोले तूने मुझे नहीं बनाया। अरे कुम्हार ने अपने हाथों से उसको मढ़ा है, अपने हाथों से डाला है कि रची हुई वस्तु बोल सकती है तूने मुझे नहीं बनाया। पर मेरे प्रियो, कितने लोग बोलते हैं, पर उन बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, एक ने आपको बनाया है, आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। प्रभु ने कहा तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। सो परमेश्वर की वचन कहता है मैं तेरे प्राण के बदले में राज और जाति जाति के लोगों को देता हूं। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। सो मेरे प्रिय वचन क्या बोलता है? परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और उसको सारा जहां उसके सामने रख दिया। सो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। प्रभु आगे को जो रहस्य की बातें हैं वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक इस सत्य के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं और भी गहराई को जानना है सो सत्य को जानो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली और भी रहस्यमय वीडियो को आप वचन को सुन सकते हैं। आपका आत्मिक जीवन और बढ़ोतरी में ले जाएंगे। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह की।